सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये हमारी बायोलॉजी की 3rd क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 2 क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी जो इससे प्रीवियस क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें ए अल्फ़ाबेट से जितनी भी बायोलॉजी की अन्य ब्रांच होती हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बी अल्फ़ाबेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इसमें दिया है बायोटेक्नोलॉजी। क्या दिया है यहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी? जब भी हम जैव पदार्थों के औद्योगिक प्रयोग का अध्ययन करने की बात करते हैं, जितने भी जैव पदार्थ होते हैं जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका यदि हम औद्योगिक प्रयोग के लिए अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि बहुत सारे पेड़ों से बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, उनसे क्या बनाते हैं हम? फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई का निर्माण करते हैं। तो किसी भी जैव पदार्थों का मतलब जितनी वनस्पतियां होती हैं उनका औद्योगिक पर्पज से यदि हम उपयोग कर पा रहे हैं तो उसके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके लिए कोई पिक्चर नहीं है, इसको सिर्फ नाम से ही पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो सब जानते हो, रसायन विज्ञान। तो कहने का मतलब क्या होता है? जीवों की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जितने भी जीव हैं उनके अंदर जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं, जैसे भोजन जब ग्रहण करते हैं तो कैसे वो पचता है, और भी अन्य क्रियाएं होती हैं, तो उनका जब हम रासायनिक क्रियाओं को लेकर अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं अपन जीवाणु। जो अति सूक्ष्म आकार के होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं तो कुछ क्या होते हैं? अत्यंत हानिकारक होते हैं। पिक्चर में आप देख लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु नीचे दिए गए आपको। इसमें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु क्या होते हैं। अगला इसमें नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरो मतलब समझा वो अपना वायरस। वायरस अब से इसका निर्माण हुआ है वायरोलॉजी का। इसका होता है विषाणु। जीवाणु में क्या होता है? लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लेकिन विषाणु में क्या होता है? ऐसे अति सूक्ष्म आकार के विषाणु या ऐसे अति सूक्ष्म आकार के अणु जो सिर्फ हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, बोल रहे हैं ना वायरस। वायरस मतलब क्या है? वो विषाणु है जो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहा है? हार्मफुल कर रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे बायोलॉजी की तो मतलब क्या है? वायरोलॉजी के लिए विषाणुओं का अध्ययन। तो ये बात हमें याद रखना है। नीचे इमेज के लिए एक वायरस का आकार दिया गया है जो कि अति सूक्ष्म आकार का होता है, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा इसमें कार्डियोलॉजी। सब लोग जानते हैं कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है? हृदय, हार्ट। यदि हम हार्ट की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करने की बात करते हैं, हृदय से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। एक इमेज देख लीजिए, एक ह्यूमन है, उसमें हार्ट शो कर रहा है। तो हार्ट के जितने ही फंक्शन होते हैं बॉडी में हमारे, उसका यदि हम कंप्लीटली अध्ययन कर पा रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन करवाना। कोशिका जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हमारी बॉडी बनती है सबसे पहले क्या बनती है? उसमें सेल बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सेल्स का डेवलपमेंट होता है सबसे पहले हमारी बॉडी में। सेल से बनते हैं ऊतक, ऊतक में उस निर्माण से क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। तो साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन। इमेज में देख लीजिए आप कि क्या होता है साइटोलॉजी। इसमें ये हमारे बी सी अल्फाबेट से 2 आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डी अल्फाबेटिकल में। तो डी अल्फाबेटिकल में सबसे पहले डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी अर्थात वृक्षों का अध्ययन। वृक्ष में की पत्तियां कैसी हैं, तना कैसा है, शाखाएं किस प्रकार से हैं, जड़ें किस प्रकार से करती हैं वर्क। तो उन सब का यदि हम पूरा अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? डेंड्रोलॉजी कहते हैं वृक्षों के अध्ययन को। एक इमेज तो होगी आपको, उसमें देख लीजिए आप कि एक वृक्ष का आकार दिया हुआ है, उसमें आपको
समझ में आ जाएगा कि यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ा वृक्षों का अध्ययन। यदि हम सिर्फ वृक्षों की आयु के बारे में अध्ययन करें, वृक्षों की किसके बारे में बात करें, सिर्फ आयु के बारे में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके लिए कोई इमेज नहीं है, सिर्फ आयु से रिलेटेड है कि कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जो वृक्ष बन जाता है तो वो कितने समय तक जीवित रहता है, कितनी समय तक अवधि तक वो पनपता रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें डर्मेटोलॉजी। आपने नाम सुना होगा डर्मेटोलॉजी का। डर्मेटोलॉजी अर्थात शरीर की जो त्वचा होती है उसका अध्ययन। हमारी बॉडी होती है, उसकी जो स्किन होती है, ऊपर की जो खाल होती है, जिसे हम बोलते हैं, यदि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। कैपिटल डी अल्फाबेट में भी 3 ही है सिर्फ, सी में 2 पढ़ेंगे हम, 2 पढ़ लिए अपन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। उम्मीद करता हूं तो समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें कैपिटल ई से जितनी भी हमारी विज्ञान की शाखाएं होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण का अध्ययन। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, जो परिवेश है, यदि उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक बॉटनी। इसका मतलब क्या होता है, पादपों का आर्थिक अध्ययन। पेड़ पौधे जो होते हैं उनका आर्थिक अध्ययन, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। साथ ही साथ यदि हम इकोनॉमिक बॉटनी की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, मनुष्यों की पेड़ पौधों के साथ में जितनी भी अंतर क्रियाएं होती हैं तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, पादपों का अध्ययन कहते हैं। इसके अंतर्गत वही काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी अर्थात भ्रूण, मैंने पढ़ाया पर क्लास में पढ़ाया इसके बारे में आपको, भ्रूण विज्ञान का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न जीवों का भ्रूण किस प्रकार से पनपता है, किस प्रकार से वो डेवलप होता है, किस प्रकार का उसका विकास होता है, तो उसके बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रायोलॉजी। तो इसका आप इमेज देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी आप सबको पता होगा एंजाइम क्या होते हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें उत्प्रेरक की भांति यदि कोई काम करवा रहे हैं अपन तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम, जो कि क्या होते हैं, किसी भी क्रिया को जल्दी कराने के लिए काम में आते हैं। तो एंजाइम या उत्प्रेरकों का अध्ययन यदि अपन करवा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब क्या होता है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, कि कोई भी जंतु किस प्रकार से अपना अपना व्यवहार को व्यक्त करता है तो उससे अपन बोलते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरी मतलब होती है सजावटी फूल, और कल्चर मतलब उससे संवर्धित अध्ययन। कहने का तात्पर्य क्या है, सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन। आप सभी ने गार्डन्स में देखे होंगे सजावटी फूल, जो कि हम घरों में यूज करते हैं, गार्डन्स में यूज करते हैं। तो उन सब का यदि अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरीकल्चर। एक पिक्चर शो करा रहा हूं मैं, उसको देख लीजिए आप ध्यान से कि फ्लोरीकल्चर क्या होता है। आपको बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, सजावटी फूल, तो यदि हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करें तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्लोरीकल्चर कह देंगे। नेक्स्ट है इसमें कैपिटल जी से स्टार्ट होने वाली सभी शाखाओं के बारे में। सबसे पहला आता है इसमें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, आनुवांशिकी। आनुवंशिकी, सॉरी वांशिकी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी का अध्ययन। इसको कभी कभी वांशिकी मत कर देना, जो कि क्या हो जाएगा गलत। सिर्फ क्या बोलेंगे, आनुवंशिकी का अध्ययन। इसका तात्पर्य क्या होता है कि माता पिता के द्वारा जितने भी जीन होते हैं वो सब बालक में किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से उसका मुख है, किस प्रकार से उसकी आंखें हैं, किस प्रकार की उसके शरीर की बनावट है, तो वो सब यदि माता पिता से मैच करते हैं अपने, तो उन्हीं को माता पिता के गुण जो होते हैं वो बच्चे में पहुंच जाते हैं, बालकों में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी का अध्ययन, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। एक पिक्चर्स होगी, उसको देख लीजिए आप, एक इमेज दिख रहा होगा, उसमें समझ में जाएगा कि जेनेटिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, वृद्धा अवस्था का अध्ययन,
कि किस प्रकार हम वयस्क, पहले क्या होते हैं, बचपन में पहले हम होते हैं बालक, अपनी मतलब किशोरावस्था में होते हैं, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होते हुए वयस्क बन जाते हैं। वयस्क से वृद्धावस्था की जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, अर्थात वृद्धावस्था का अध्ययन। एक पिक्चर शो हो रही होगी आपको, देखिए उसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है आयु के अनुसार, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें गायनेटोलॉजी, GYNE, गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है, प्रजनन एवं प्रसव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन। ये सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, इसमें स्त्री रोग से संबंधित, साथ साथ इसमें एक और क्या आता है, स्त्री रोग भी आता है इसी में। स्त्री रोग से संबंधित जो अध्ययन होते हैं वो भी इसी में किए जाते हैं। तो प्रजनन एवं प्रसव, साथ ही साथ स्त्री रोग से संबंधित जितनी भी क्रियाओं का अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा सबकी, तो कैपिटल जी में हमारे इतने ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन एच अल्फाबेट से शुरू होने वाली सभी शाखाओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पहली शाखा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अर्थात ऊतकों का अध्ययन। हम सभी जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि हम कोशिकाओं को आपस में मिला देते हैं तो काय का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक जो कि हमारे शरीर के अंदर में उपस्थित होते हैं। एक इमेज शो हो रही है आपको, देखिए उसमें एक पिंक पिंक कलर से एक इमेज शो हो रहा होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारी बॉडी में ऊतक कहलाते हैं, जिसका निर्माण कोशिका से होता है। तो ऊतकों के निर्माण को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सरीसृप जीवों का अध्ययन। नाम सुना होगा अपना सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो जमीन पर या फिर पानी में रेंग कर चलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सरीसृप जीव बोलते हैं। रेंग कर चलते हैं, सिर्फ पानी में नहीं, सिर्फ जमीन पर रेंग कर चलते हैं। पानी का भी अधिकांशता मतलब बोल सकते हैं, आंशिक रूप से पानी का भी। तो वे सभी जीव जो पानी में रेंग कर चलते हैं, हाँ रेंग करी, तैर के नहीं बोलूंगा मैं, रेंग कर चलना। यदि कोई जीव रेंग कर चल रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। एक इमेज से हो रही है उसमें, देखिए 4 जीव आपको दिख रहे होंगे, ये सभी क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सरीसृप जीवों का अध्ययन अर्थात हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेमेटोलॉजी, हेमेटोटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन के नाम से, तो उसी से इसका निर्माण हुआ है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। एक इमेज शो हो रही होगी, देखिए छोटी छोटी से आपको दाने दिख रहे होंगे, ये क्या होता है, बोन मैरो अंदर, तो उसमें ये क्या होता है, फ्लो होता है पूरा ब्लड हमारा। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, रक्त का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेपेटोलॉजी अर्थात यकृत का अध्ययन। यकृत मतलब क्या होता है, लीवर, जो कि फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीवर। एक इमेज हो रही देखो, उसमें लीवर दिख रहा होगा। यदि हम लीवर से संबंधित पूरी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है ये सब, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपनोलॉजी। हाइपनोलॉजी समझा होगा, मतलब किसी को वश में कर लिया अपन ने, उसको बोलते हैं हाइपनोलॉजी, हाइपोटेनिस करके बोलते हैं। तो इसी से क्या बना है, हाइपनोलॉजी अर्थात सुसुप्त या निद्रा का अध्ययन, मतलब नींद का अध्ययन, किस प्रकार से क्रिया होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता का अध्ययन। अभी पीछे पढ़ के आए अपन, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, दोनों में डिफरेंस है। जेनेटिक्स मतलब होता है आनुवंशिकी, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बार देख लेना। यदि जेनेटिक्स की यदि बात करते हैं अपन, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जेनेटिक्स मतलब होता है यहाँ पे क्या, आनुवंशिकी, वंशिकी, अनुवंशिकी, आनुवंशिकी, इसके अंतर्गत क्या का अध्ययन करते हैं अपन, जीन का अध्ययन करते हैं, अर्थात डीएनए का।
ठीक है। और जीव की जितनी विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, जिससे बदलाव क्या क्या आ रहा है, तो उसमें अपन जेनेटिक्स बोलते हैं, इसको अपन जेनेटिक्स जी। और यहाँ पे हेरिडिटी मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता का अध्ययन करना, शक्ल मैच करने वाली चीजें इसमें आती है। इस वाले में शक्ल मैच करने वाली चीजें आती हैं, इसी का पार्ट होता है ये, सॉरी ये जेनेटिक्स का पार्ट होता है ये, सॉरी ये नहीं होगा, जेनेटिक्स का पार्ट होता है हेरिडिटी। कहने का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स के अंदर हम अनुवांशिकता और जीवों की विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत डीएनए आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, डीएनए आता है, जिसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं, छोटी छोटी रासायनिक संरचना होती है डीएनए की एक, जिसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन से मिलकर क्या बना है अपना जेनेटिक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऊपरी बनावट होती है हमारे शरीर की, ऊपरी बनावट, उसका अध्ययन करते हैं अपन कि क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि जेनेटिक्स मतलब जीन का अध्ययन करवाना, डीएनए। जेनेटिक्स का ही क्या पार्ट होता है, अनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी जो होती है, इसी के अंतर्गत आती है जेनेटिक्स की। लेकिन जो हेरिडिटी होती है वो ऊपर से बात करते हैं अपन कि शरीर के अंग जो होते हैं किस प्रकार से मैचफिल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन। इसमें एक इमेज देखिए, इमेज हो रही है डीएनए की, एक आखिरी स्ट्रक्चर है जो कि रासायनिक स्ट्रक्चर है उसका, तो उससे समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो इकाइयां होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। वो वाला जो इमेज था वो हेरिडिटी की था, सॉरी थोड़ा मैं ठीक कर लेना उसको आप। नेक्स्ट यहाँ पे आई से शुरू होने वाली सभी शाखाओं के बारे में। सबसे पहले क्या है, इम्यूनोलॉजी, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र या प्रणाली का अध्ययन। यदि हमारे शरीर पर कोई वायरस अटैक करता है, यदि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब उस वायरस से लड़ने की जो शक्ति है, उसी क्या बोल रहे हैं अपन, प्रतिरक्षा, किस प्रकार से उससे लड़ पा रहा है। जैसे वर्तमान समय में यदि कोरोना वायरस आ गया है, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जितनी अधिक होगी, वो वायरस को हम उतनी आसानी से मार पाएंगे। लेकिन वर्तमान में वो हावी हो रहे हैं, तो उसी को इम्यूनिटी बोल रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तो उसी को बोलते हैं अपन प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन, मतलब इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ICHTHYOLOGY। इक्थियोलॉजी मतलब क्या होता है, मत्स्य वर्ग का अध्ययन या फिर मछलियों का अध्ययन। भिन्न भिन्न प्रजातियों की जो मछलियां होती हैं उनके बारे में यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो मैं एक इमेज देख लीजिए, इसमें इमेज हो रही होगी इक्थियोलॉजी संबंधित, देख लीजिए जितनी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं उनके बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास पढ़ेंगे अपन इसमें, जो हमारी 4th क्लास होगी। अगली क्लास में इसकी जो बची हुई जितनी भी शाखाएं हैं उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इन सबको रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। एक करेक्शन कर लेना आप सभी लोग, जब मैंने ए अल्फाबेट पढ़ाया था पूरा शाखाओं के बारे में, तो उसमें सबसे जो लास्ट वाला था एग्रोनॉमी, इसमें मैंने आपको मिट्टी का बता दिया था कि इसमें हम मिट्टी का अध्ययन भी करते हैं। एक्चुअली मिट्टी के अध्ययन को हम एग्रोनॉमी नहीं कहते हैं, ये मुझसे गलती हुई थी इसमें। तो सिर्फ एग्रोनॉमी में सिर्फ कृषि विज्ञान अकेला आएगा। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। उसको बोलते हैं अपन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी लोग कि मिट्टी के अध्ययन को हम बोलते हैं पेडोलॉजी, और यदि एग्रोनॉमी करके पूछेगा तो उसमें से हमको क्या बताना है, कृषि विज्ञान या फिर फसल पादपों का अध्ययन। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।